बुक का नाम है समय। और जहाँ जहाँ पर अव्यक्त बाप दादा ने समय के बारे में महावाक्य उच्चारे हैं उसका यह भाग 1 बुक का है और उसका संकलन है। और यह पहली बुक का तीसरा पार्ट इस वीडियो में हम सुनेंगे और पढ़ेंगे। अभी फिर भी समय है, बहुत थोड़ा। अभी तो बाप दादा और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं आप पुरुषार्थी आत्माओं को 1 का 1000 गुना सहयोग देकर, सहारा देकर, स्नेह देकर और संबंध के रूप में बल देकर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद यह बातें अर्थात लिफ्ट का मिलना भी बंद हो जाएगा। इसलिए अभी जो कुछ भी लेना चाहो वह ले सकते हो। फिर बाद में बाप के रूप का स्नेह बदलकर सुप्रीम जस्टिस का रूप हो जाएगा। 30 मई 1973। ऐसे नहीं कहना है कि इतना समय पड़ा है, कमी दूर हो ही जाएगी। नहीं, यह बुद्धि में रखना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हर संकल्प, हर सेकंड के लिए यह स्लोगन कि अब नहीं तो कभी नहीं। जब ऐसे अभी के संस्कार भरेंगे तो ऐसी अभी कहने वाली आत्माएं सतयुग के आदि में आएंगी। कभी कहने वाले मध्य में आएंगे। कभी कहने वाले समय का इंतजार करते हैं तो पद में भी इंतजार करेंगे। मतलब उनको अच्छा पद मिलेगा बहुत लेट। मतलब हो सकता है 500 साल बाद, 800 साल बाद, 1000 साल बाद उनको अच्छा पद मिलेगा। 24 जनवरी 1976 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। समय भी आपकी रचना है। रचना के आधार पर रचयिता का पुरुषार्थ हो, अर्थात समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हो तो उसे क्रिएटर कहा जाएगा। आप श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि के आधार मूर्त हो। ऐसे आधार मूर्त समय के व किसी भी प्रकार के आधार पर रहें तो अधीन कहेंगे व आधार मूर्त कहेंगे। तो अपने आप को चेक करो कि सृष्टि के आधार मूर्त आत्मा किसी भी प्रकार के आधार पर तो नहीं चल रहे हैं। सिवाय एक बाप के आधार मूर्त किसी भी हद के सहारे के आधार पर चलने वाली आत्मा तो नहीं है। वायदा तो यही किया है, मेरा तो एक ही सहारा है। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? 12 जून 1977। समय के प्रमाण स्व का पुरुषार्थ। समय तेज भाग रहा है या स्वयं भी हाई जंप दे रहे हो? समय की रफ्तार के अनुसार अब हाई जंप के बिना पहुंच नहीं सकते। अभी दौड़ने का समय गया, हाई जंप लगाओ। पुरुषार्थ में तीव्र शब्द ऐड करो। याद में रहते हो, यह कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन याद के साथ साथ सहज योगी, निरंतर योगी हो। अगर यह नहीं तो याद भी अधूरी रहेगी। 26/12/1979। विश्व के आधार मूर्त को इन आत्माओं के भी उद्धार का संकल्प उत्पन्न होता है। वह स्व के उद्धार में ही बिजी हो, अपने सेवा केंद्रों में ही बिजी हो। सर्व आत्माओं के पिता के बच्चे हो। सर्व आत्माएं आपके भाई है। हे मास्टर नॉलेजफुल, अपने भाइयों के तरफ संकल्प की नजर भी कब जाती है? विशाल बुद्धि, दूरांदेशी अनुभव करते हो। छोटी छोटी बातों में तो समय नहीं जा रहा है। ऊंची स्टेज पर स्थित हो, विशाल कार्य दिखाई देता है। वैज्ञानिकों के सहयोग, माइक, हेडफोन आदि कारण सुन रहे हो। रिफाइन इन्वेंशन तैयार कर आप श्रेष्ठ आत्माओं को गिफ्ट में दे चले जाएंगे। सतयुग की स्थापना भी ऐसे ही होगी। ये तो बाबा ने 1981 में कहा था। आज तो यूट्यूब और ये सब ऑनलाइन साधन कितने सारे हो गए हैं। तब तो सिर्फ माइक और हेडफोन और कैमरा ही थोड़े थोड़े आए थे। तो बाबा वैज्ञानिकों को याद कर रहे हैं। तो बाबा ये भी कह रहे हैं कि यह सब रिफाइन इन्वेंशन तैयार करके आप श्रेष्ठ आत्माओं को गिफ्ट में देकर वह चले जाएंगे परमधाम। इन आत्माओं का भी कितना त्याग है, कितनी मेहनत है, कितना दिमाग है। मेहनत खुद करते हो, प्रारब्ध आपको देते हैं। इन आत्माओं के कल्याण की भी विधि संकल्प में आती है।
वा यह समझकर छोड़ देते हो कि यह तो नास्तिक है, यह क्या जाने। लेकिन नास्तिक है व आस्तिक है, फिर भी बच्चे तो हैं ना, आपके भाई तो हैं। ब्रदरहुड के नाते से भी इन आत्माओं को भी किसी प्रकार से वर्षा तो मिलेगा ना। विश्व कल्याणकारी के रूप में इस तरफ कल्याण की नजर नहीं डालेंगे? तो बाबा खास इनके लिए योग करने को कह रहे हैं कि यह वैज्ञानिकों को भी योग करके बुलाओ और उनको भी थोड़ा वर्षा दिलाओ। 15 मार्च 1981। सूर्यवंशी की निशानी है तीव्र पुरुषार्थ। सोचा और किया, ऐसे नहीं सोचा एक वर्ष पहले और किया दूसरे वर्ष में। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात उड़ती कला वाले। अभी चढ़ती कला का समय भी चला गया। यह बाबा ने 82 में बोला है कि चढ़ती कला का समय भी चला गया। अब तो आगे बढ़ने का बहुत सहज साधन मिला हुआ है। सिर्फ एक शब्द की गिफ्ट है। वह कौन सी? मेरा बाबा। यही एक शब्द ऐसी लिफ्ट है जो 1 सेकंड में नीचे से ऊपर जा सकते हो। 22 मार्च 1982। श्रेष्ठ आत्माएं सदा पहले से ही एवर रेडी रहती है। समय प्रमाण शस्त्रधारी बनने में समय शिक्षक बन जाता है। समय रूपी शिक्षक के आधार पर चलने वाले सर्वशक्तिवान शिक्षक की शिक्षा से एवर रेडी न बनने के कारण कभी समय पर धोखा भी खा लेते हैं। धोखा खाने से स्मृति के होश में आते हैं। इसलिए सर्वशक्तिवान शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो। समय रूपी शिक्षक के शिक्षाधारी नहीं। आप समय रूपी रचना के मास्टर रचता समय अर्थात युग परिवर्तक हो। डबल काल पर विजयी हो। 3 दिसंबर 1984 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े। समय कम है और प्राप्ति ज्यादा करनी है तो थोड़े समय में अगर ज्यादा प्राप्ति करनी है तो तीव्र गति करना पड़े, तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। समय को देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं है तो समय अर्थात रचना, आप रचता से भी तेज हुई। रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे? रचना से रचता आगे होना चाहिए। हम समय से भी आगे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि समय को देख देख कर पुरुषार्थ करें। 10 जनवरी 1988। अगर जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं, उस जगह से हिलाएगी। मतलब जो हमारे में कमी होगी उसी की परीक्षा आएगी। यह नहीं सोचो 2 वर्ष या 3 वर्ष में हो जाएंगे। ब्राह्मणों के लिए स्लोगन है अब नहीं तो कब नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। देखो यह सुनाए हैं वैसे 89 में महावाक्य, मगर आज के समय में हम देखने जाएं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन आ गई है। तो बाबा कहते हैं अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। 13 दिसंबर 89 में यह महावाक्य सुनाए थे। हर समय यह याद रहे कि अब नहीं तो कब नहीं। जो घड़ी बीत गई वह फिर से नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए, पद्म व्यर्थ गए। इसलिए हर घड़ी यह स्लोगन याद रहे, जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः ही महान बनते हैं। स्वयं को भी जानना है और समय को भी जानना है। देखो बहुत महत्व की बात है। स्वयं को जानना जितना महत्व है उतना ही महत्व समय को जानने का भी है। 18 जनवरी 1990 में यह महावाक्य सुनाए थे। बाप तो उस समय रुकेंगे नहीं, अभी रुक रहे हैं। अभी समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे। उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे। अभी नए नए बच्चों के दिए
लेट हुआ है। 1990 में यह कह दिया है कि लेट हुआ है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी तो नई दुनिया आने के लिए, नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है। अभी तो नई दुनिया आने के लिए, नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है कि यह भी लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए। जो अंत में आते हैं बच्चे, उसके लिए समय रुका हुआ है कि इनको भी चांस देवें और यह भी कुछ ले लेवे अपना भाग्य। 19 मार्च 1990 के महावाक्य है। शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते? बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है। शक्तियां लीकेज होने के कारण कम हो जाती है और लीकेज विशेष दो बातों की है। वह दो बातें हैं, संकल्प और समय वेस्ट जाता है। खराब नहीं होता है, लेकिन व्यर्थ। समय पर बुरा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जमा भी नहीं करते हैं। सिर्फ देखते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा क्या जमा किया। अब नहीं तो कब नहीं, यह हर घड़ी याद रहे। हो जाएगा, कर लेंगे, अब नहीं तो कब नहीं। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा। तो जो बाप ने समर्थियां दी है, आज समर्थ दिवस पर याद आई ना। बचत की स्कीम बनाओ, संकल्प की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत। जो यथार्थ बोल नहीं है, अयथार्थ व्यर्थ बोल की बचत। 18 जनवरी 2006 में यह महावाक्य सुनाए थे। समय का भी महत्व अटेंशन में रखो, ध्यान में रखो। समय पूछ के नहीं आना है। कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा अंदाज मालूम होना चाहिए। उस समय पे 2006 में बाबा से सब पूछ रहे होंगे कि अभी कितना समय बाकी है। बाबा को पूछते हैं कि थोड़ा अंदाज मालूम होना चाहिए। चलो 20 साल हैं, 10 साल है, थोड़ा मालूम हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं समय का फाइनल विनाश को छोड़ो, आपको अपने शरीर के विनाश का पता है? कोई है जिसको पता है कि मैं फलानी तारीख को शरीर छोड़ूंगा? है पता? और आजकल तो ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगाते हो। 2024 में और 25 में हम सुन रहे हैं बहुत सारे ब्राह्मण जा रहे हैं। कोई भरोसा नहीं, इसलिए समय का महत्व जानो। 16 नवंबर 2006 में यह महावाक्य सुनाए थे। बाप दादा खुश होते हैं कि लेट का बोर्ड तो लग गया है। ठीक है, 2008 में भी बोला, 1990 में भी बोला कि लेट हो गया है। 2008 के यह महावाक्य हैं। बाप दादा खुश होते हैं कि लेट का बोर्ड तो लग गया है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। इसलिए आए पीछे हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन आगे जाना है। अगर इस संगम के समय को एक एक सेकंड सफल करेंगे तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन अटेंशन प्लीज, सेकंड भी व्यर्थ न जाए। अटेंशन को भी अंडरलाइन करके चलना पड़े। 15 नवंबर 2008 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही है। फिर नहीं कहना कि बाबा ने तो बताया ही नहीं। इसलिए अभी पुरुषार्थ का समय तो गया, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का समय अभी भी है। तो चेक करो, लेकिन सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज करो साथ में। 15 दिसंबर 2008। बाप दादा का वायदा है कि भले अभी लास्ट में आए हैं, लेकिन अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का नहीं लगा है। तो कोई भी लास्ट इज फास्ट और फास्ट इज फर्स्ट ले सकते हो। 2008 में भी अगर कोई आए होंगे, वह भी
फास्ट जा सकते हैं। यह नहीं समझो तो हम तो बहुत देरी से आए हैं, लेकिन अगर अभी भी डबल तीव्र पुरुषार्थ, लक्ष्य और लक्षण प्रमाण दोनों समान बनाएंगे, लक्ष्य ऊंचा और लक्षण कम, तो फर्स्ट नहीं हो सकेंगे। लेकिन अगर लक्ष्य और लक्षण समान बनाते चलेंगे तो आप एग्जाम्पल मतलब उदाहरण बन सकते हो लास्ट और फर्स्ट का। इसलिए पुरुषार्थ का लक्ष्य रखो। फिर अगर टू लेट का बोर्ड लग गया तो फर्स्ट नंबर नहीं आ सकेंगे। 31 दिसंबर 2008। अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। तो माया भी समझती है, एक तो आने दिया, दूसरा यह तो हमारे को साथ दे रहे हैं, खातरी कर रहे हैं। तो जो माया को पहचान लेते हैं, क्योंकि कोई कोई बच्चे पहचानने में भी गलती कर लेते हैं, माया की मत है या बाप की मत है, न पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसे ऐसे संकल्प अंदर आते हैं तो समझना चाहिए कि यह मायावी संकल्प हैं। 22 फरवरी 2009 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। अभी नहीं तो कभी नहीं, सदा याद रहता है यह, क्योंकि संगम युग का जन्म सबसे छोटा सा लेकिन अमूल्य जन्म है। इस जन्म का मूल्य सारा कल्प चलता है। अभी चलने का समय समाप्त हुआ, उड़ने का समय है। पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है, वह भी थोड़ा है। 22 फरवरी 2009 की अव्यक्त मूल्य से यह महावाक्य सुने। समय पर कोई भरोसा नहीं। बाप दादा ने पहले से ही कहा है कि अचानक क्या भी हो सकता है, इसलिए संदेश देने का व अपने प्रोग्रेस का अभी अभी, कभी कभी नहीं। बाप दादा ने कहा ही है कि वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभता नहीं है। अभी अभी संकल्प किया, करना ही है, देखेंगे करेंगे, यह गेगे शब्द ही नहीं है। इसलिए आपकी मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा, याद दिलाने का कि अब नहीं तो कब नहीं। 25 अक्टूबर 2009 में यह महावाक्य सुनाए थे। आज पहली बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा नए ब्राह्मण परिवार में आने की अपने तरफ से और ब्राह्मण परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, क्योंकि फिर भी टू लेट आए हो, लेकिन आ तो गए। देखो 2011 में तो बाबा ने यह भी कह दिया कि टू लेट में आए हो। बाबा कहते हैं टू लेट में आए हो, लेकिन आ तो गए। बाप दादा और परिवार को देख तो लिया, मतलब 2011 और उसके बाद आने वाले बहुत लेट आए हैं, ऐसा बाबा यहाँ पर इशारा दे रहे हैं। तो उनके लिए बहुत तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाप दादा और परिवार को देख तो लिया। बाप दादा समझते हैं कि आप चाहो तो आज आने वालों को विशेष वरदान है कि अगर दिल से चाहो तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो आगे आ सकते हो। तो जो भी लेट आ रहे हैं वह यही समझे कि अभी आपको लास्ट सो फास्ट बनने का चांस है, जितना हो सके पुरुषार्थ कर सकते हैं। 31 मार्च 2011 में यह महावाक्य सुनाए थे, जो बोल्ड किए हुए हैं, यहाँ पर डार्क अक्षरों में बताए हुए हैं। बुक का आगे का जो पार्ट है वह है रचयिता का कर्तव्य, और यह ब्रह्मा कुमार जगदीश भाई जो बहुत सीनियर टीचर थे, सीनियर ब्रदर थे, उन्होंने यह उनकी किताबों में लिखा हुआ है, उनका विचार सागर मंथन लिखा हुआ है, जो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। यह ज्ञान सुधा बुक भाग नंबर 1 में यह है, वहां से यह लिया हुआ है। आगे अव्यक्त मुरली के महावाक्य आ रहे हैं, जो 17 जुलाई 1969 के अव्यक्त मुरली महावाक्य हैं। अभी आप रचयिता हो, आपके एक एक रचयिता के पीछे रचना भी है। माँ बाप को जब तक बच्चे नहीं होते, माँ बाप की कमाई अपने प्रति ही होती है। जब रचना होती है तो फिर रचना का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अपने लिए जो कमाई थी वह तो बहुत समय खाया मनाया, लेकिन अब
अपनी रचना का भी ध्यान रखना है। आपने अपनी रचना देखी है? 17 जुलाई 1969। अब यह बात देखना है कि जहां संघार करना है वहां रचना नहीं रच लेना, और जहां रचना रचनी है वहां संघार नहीं कर लेना। जहां मास्टर ब्रह्मा बनना है वहां मास्टर शंकर नहीं बनना। यह बुद्धि में ज्ञान चाहिए। तो हमको भी यह पार्ट बजाना है, मास्टर ब्रह्मा का भी और मास्टर शंकर का भी। हमको खुद को पार्ट बजाना है। हम हर एक आत्माओं का भी ऐसा ब्रह्मा का और शंकर का पार्ट है। कहानी सुनी है ना कि जब उल्टा कार्य किया तो बिच्छू टिंडन पैदा हुए। तो यहां भी अगर संघार के बजाय उल्टी रचना रच ली तो व्यर्थ संकल्प बिच्छू टिंडन मिसल बन पड़ेंगे। तो ऐसी रचना नहीं रचना जो स्वयं को भी काटे और दूसरों को भी काटे। ऐसी रचना रचने से सावधान रहना। तो ऐसा कोई भी संकल्प ना करे, ऐसा कोई भी कर्म ना हो जिससे व्यर्थ संकल्प चलाने पड़े। 28 मई 1970 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। यहाँ पर यह जो टॉपिक चल रहा है वह है रचना का, रचयिता का कर्तव्य। तो बाबा ने हम सबको मास्टर रचयिता कहा हुआ है, उसके बारे में यह सब महावाक्य आएंगे। वर्तमान समय जो कर्म कर रहे हो वह भविष्य के लॉ बन रहे हैं, कायदे, भविष्य के कायदे बन जाएंगे अभी जैसे कर्म करेंगे। आप सभी का कर्म भविष्य का लॉ है। जो लॉ मेकर्स होते हैं वह सोच समझकर शब्द निकालते हैं। 7 जून 1970। समय प्रमाण अभी अज्ञानी को ज्ञानी बनाने में कुछ समय लगता है। वह भी इसलिए क्योंकि बनाने वाले अपने को अव्यक्त रूप बनाने में अभी तक बहुत समय ले रहे हैं। जैसे जैसे बनाने वाले स्वयं एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त रूप में स्थित होने के अभ्यासी बनते जाएंगे, वैसे ही बनने वालों को भी इतना जल्दी बना सकेंगे। देखो, बहुत अच्छी सेवा करनी है तो यह प्रैक्टिस होनी चाहिए अव्यक्त रूप में स्थित होने का। 20 सितंबर 1971 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे यह। जब तक आप ब्राह्मण किसी भी आत्मा को गेट पास नहीं देंगे तो वह पास ही नहीं कर सकेंगे। तो मुक्ति जीवन मुक्ति धाम के गेट पास लेने वालों की बड़ी लंबी क्यू आप लोगों के पास लगने वाली है। अगर गेट पास देने में देरी लगाई तो समय टू लेट हो जाएगा। इसलिए अपने को सदा स्वस्वरूप, स्वधर्म, स्वदेशी समझने से, सदा इस स्थिति में स्थित रहने से ही एक सेकंड में किसी आत्मा को नजर से निहाल कर सकेंगे। अपने कल्याण की वृत्ति से उन्हें स्मृति दिलाते हर आत्मा को गेट पास दे सकेंगे। बेचारी तड़फती हुई आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं से सिर्फ एक सेकंड में अपने जन्म जन्म की आशा पूरी करने का दान मांगने आएगी। इतनी शक्तियां जमा की है जो मास्टर सर्वशक्तिवान बन एक सेकंड की विधि से उन आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराओ। 24 अक्टूबर 1971 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। लास्ट स्टेज कौन सी है? विश्व कल्याणकारी की है ना। अब यह प्रयत्न करो, दिन रात संकल्प सेकंड विश्व के कर्तव्य में व सेवा में जाए। जैसे लौकिक रीति में भी जब लौकिक रचना के रचयिता बनते हैं तो रचयिता बनने से अपनी तरफ समय देने के बजाय रचना की तरफ ही लगाते हैं। इसके तो अनुभवी हो ना। अगर अति रोगी, अति दुखी, अति अशांत रचना होती है तो रचयिता माँ बाप का पूरा अटेंशन उसी प्रति रहता है ना। अपने आप को जैसे भूले हुए होते हैं। वह तो है हद की रचना, लेकिन आप तो बेहद विश्व के मास्टर रचयिता हो ना। पहले अपने प्रति समय दिया, लेकिन अब की स्टेज मास्टर रचयिता की है। सिर्फ एक दो की बात नहीं है, पूरे विश्व की आत्माएं दुखी, अशांत, रोगी, परेशान है, भिखारी है। बेहद रचना अर्थात सारे विश्व को कल्याणकारी बन सदा काल के लिए सुखी और शांत बनाना है तो बेहद रचयिता का अटेंशन होना चाहिए। दूसरों को देना अर्थात स्वयं में भरना। तो स्वयं अपनी उन्नति के लिए अलग समय क्यों लगाते हो? एक ही समय में
अगर 2 कार्य हो जाए, डबल प्राप्ति हो जाए, तो सिंगल प्राप्ति में समय क्यों लगाते हो? सारे दिन में विश्व कल्याण के प्रति कितना समय देते हो? ब्राह्मणों का यह अलौकिक जन्म ही किस लिए है? विश्व कल्याण अर्थ है ना, तो जिस प्रति जन्म है वह कर्म क्यों नहीं करते हैं? जैसे साकार बाप को प्रत्यक्ष रूप में देखो तो रात का नींद का समय अथवा अपने शरीर के रेस्ट का समय भी ज्यादा कहाँ देते थे? विश्व कल्याण के कर्तव्य में सर्व आत्माओं के कल्याण के प्रति, न कि अपने प्रति, वाणी द्वारा भी सदा विश्व कल्याण के संकल्प ही करते थे। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। ऐसे सदा विश्व कल्याण के निमित्त समय और संकल्प लगाने वाले क्या बनेंगे? विश्व महाराजन। अगर अपने प्रति ही समय लगाते रहते हैं तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे? 21 जून 1972। तो यहां तक आपने पार्ट 3 पढ़ा। अभी आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यह समय की बुक आपको कैसी लग रही है, इसके महावाक्य कैसे लग रहे हैं, आप जरूर से बताइएगा। उस हिसाब से हम इस बुक को आगे ले जाएंगे। इसके 2 पार्ट हमने कवर किए थे, इस वीडियो में तीसरा पार्ट कवर किया है। यह बुक के बारे में हम बता देते हैं थोड़ा सा। यह बुक टोटल 200 के आसपास पेज की बुक है। 215 पेज की बुक है यह, और यह बड़े पेज वाली बुक है जो छोटी बुकलेट के फॉर्म में नहीं है, प्रॉपर बुक के फॉर्मेट में है। तो इसके 3 पार्ट बन चुके हैं और इसमें समय के बारे में जहां जहां पर बाबा ने महावाक्य सुनाए हैं उसका यह संकलन है। तो आपको बुक कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, बहुत अच्छी लगे तो इसको शेयर भी जरूर करिएगा। ओम शांति।